और जन्म उनकी यही है रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बुलंदशहर के जिला समाजवादी कार्यालय पर और आज यहाँ फूलों की होली मिलन कार्यक्रम रखा गया है। वहीं जो रोजा इफ्तार पार्टी का भी कार्यक्रम रखा गया है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे, आगे अंदर चलते हैं। जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जो कि आज यहाँ पर फूलों की होली मिलन समारोह कार्यक्रम रखा गया था। वहीं बताया जा रहा है कि रोजा इफ्तार पार्टी का भी यहाँ आयोजन किया जाना है शाम को। तो यहाँ मेरे साथ आप सामने देख सकते हैं कि जो यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है बड़ी मात्रा में पहुंचे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मतलूब अली जी मेरे साथ मौजूद है। जी, होली मिलन समारोह और रोजा इफ्तार पार्टी एक साथ रखने का क्या उद्देश्य है? देखिए, हमें अप्रैल में 3 वर्ष होंगे अध्यक्ष। जब हम अध्यक्ष बने तो हमने ये एक परंपरा शुरू की है कि होली मिलन और रोजा इफ्तार, क्योंकि पिछले साल भी होली रमजानों में ही थी, वरना ईद मिलन करते होली के साथ साथ। इससे एक ये है कि हमारे जो पोस्टर पर लिखा सद्भावना होली मिलन समारोह, समाज में जो भय और नफरत का माहौल है ये खत्म हो, भाईचारे का माहौल हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिलके, इसीलिए फूलों की होली रखी गई कि रमजान का महीना है, लोग थोड़ा ऐतराज करते हैं रंग से, और एक साथ बैठ के फिर रोजा इफ्तार करें। यहाँ जितनी संख्या में लोग बैठे हैं सब ये हिंदू भाई हैं। जो मुसलमान इफ्तार में आने वाले वो आएंगे और लोग भी आएंगे, और सब रखा गया है। यहाँ भोजन की व्यवस्था है, इफ्तार साथ साथ होगा। तो इससे बढ़िया संदेश क्या होगा कि अभी हम होली बना के अध्यक्ष जी, कहीं इशारों में 2027 का तो टारगेट नहीं है? नहीं, देखिए, जो लोग टारगेट वाले हैं वो टारगेट करते हैं, और कोई हम किसी मंदिर या मठ के महंत नहीं है, मस्जिद के इमाम नहीं है। हम भी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष है। तो जब पॉलिटिकल पार्टी है तो ये सारे कार्यक्रम जो होते हैं, तो उसमें अगर कोई ये कहे कि साहब हमारा स्वार्थ नहीं है, तो मैं समझता हूँ वो बेईमानी की बात करता है। जब राजनीति आदमी करता है और ये जो पर्व होते हैं सियासी पार्टियों के, तो इसमें बहुत कुछ छुपा होता है। इसमें सबसे पहला जो हमारा मकसद है वो भाईचारा कायम करके, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, क्योंकि एक नारा होता था भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आज इन्होंने खो दिया है। आज पूरी दुनिया में आप देखिए क्या हो रहा है, नफरत पनप रही है। इनके पास कोई विजन नहीं है काम करने का। जो सरकारें बैठी है ये खाली भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, और गाय गोबर के नाम पे। कभी उनका प्रवक्ता बोल दे कि मिठुन गाय नहीं होती, वो तो मिठुन है जर्सी, उसकी परमिशन दे देंगे। क्या इनका क्या मकसद है, क्या चाहते हैं? वहां कभी नीतीश को हटा दीजिए, गवर्नर हटा दीजिए, क्या करना चाहते हो? कोई नहीं है। मैं आज इस होली के पर्व पर और रोजा इफ्तार की पार्टी में आपके माध्यम से एक मांग करना चाहता हूँ केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से। अभी पिछले बजट में 3 आयुर्वेदिक एम्स की बात की है केंद्र सरकार ने, 3 एम्स बनाने की। हमारे जनपद बुलंदशहर में दोनों एमपी हैं, एक राज्यसभा के एमपी हैं, 7 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं, और एमएलसी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, स्थानीय निकाय के। जिला पंचायत की चेयरमैन भी उनकी है, अधिकतर ब्लॉक के प्रमुख उनके हैं, अधिकतर नगर पालिका परिषद टाउन एरिया के चेयरमैन उनके हैं। हमारे यहाँ सहकारी नगर पे सूत मिल होता था, 63 एकड़ जमीन है, जो जमीन खरीदनी नहीं पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि अगर जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश का भला करना चाहते हो तो एक एम्स यहाँ स्थापित करा दीजिए बुलंदशहर में, तो हम मानेंगे कि आपकी सरकार में चल रही है, आप यहाँ एमएलए है। आप अगर ये नहीं करा पाए तो फिर इसके मायने ये है कि आपको जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। अगर यहाँ एम्स बन जाएगा तो सहारनपुर तक के लोगों का भला होगा, वो यहाँ अपने इलाज को करा सकते हैं, सस्ता इलाज मिल सकता है। और हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि वो एक एम्स यहाँ बनाने की जिम्मेदारी और उसकी जो है उसे करें कि एम्स हमारे बुलंदशहर में बने। ये जो जिलाध्यक्ष मतलूब अली जी और भी यहाँ कार्यकर्ता है, मैं उनसे भी जानकारी जुटाऊंगा। जी, क्या नाम है आपका? होशियार से पूर्व विधायक। आज होली मिलन समारोह का और रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन एक साथ रखा गया है समाजवादी कार्यालय पर, तो क्या कहेंगे जनता को, क्या संदेश देना?
हम भाईचारा कायम करना चाहते हैं। ये सरकार भाईचारा खत्म कर रही है। समाजवादी पार्टी भाईचारा बनाना चाहती है और हम सबको सम्मान प्यार देना चाहते हैं। ये देश में जो हम सब भाईचारा बनाए हुए हैं, कभी बंटवारा नहीं हो। आज इन्होंने भाजपा ने आकर के भाईचारा खत्म कर दिया है और हम सबको आपस में बांधने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं सभी का ये कहना है, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कि हम समाज के अंदर भाईचारा दोबारा से लाना चाहते हैं, जो कि केंद्र सरकार है जिन पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका ये सीधा सीधा आरोप है कि समाज में कहीं ना कहीं भाईचारा को खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं हमारी पार्टी जो है भाईचारा कायम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू चौधरी। क्या पद है आपका? मैं समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पद मेरे पास कोई नहीं है। अच्छा, क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस होली मिलन, फूलों की जो होली मिलन समारोह है और रोजा इफ्तार पार्टी एक साथ आप लोगों ने रखा है? हमारा संदेश सिर्फ और सिर्फ ये है कि देश में भाईचारा बना रहे। जिस तरह की सरकार ये चल रही है उत्तर प्रदेश में और देश में, इन्होंने इस देश के भाईचारे को खत्म करने का काम किया है और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए कटिबद्ध है कि हम देश के भाईचारे को खत्म नहीं होने देंगे। हमारा ये संदेश है सर। जी, आपका क्या नाम है? कृष्णपाल यादव। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ भाईचारा स्थापित करने के लिए जो पार्टी की मुहिम चल रही है उसे ही आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि ये नफरत के बीज बो रहे, हम प्रेम के बीज बो रहे। पहले सर जितने भी त्योहार थे सब मिलजुल के मनाए, हिंदू मुस्लिम सारे। आज इन्होंने इतनी दरार कर दी है कि एक दूसरे के पास बैठने का शर्मा आता है। तो इन्होंने सिर्फ दरार पैदा करी है, हम उसे सिर्फ भरना चाहते हैं, सभी कार्यकर्ता मिले। तो देखो, ये अभी यहाँ जिलाध्यक्ष जी से भी मैंने बात करी और कार्यकर्ताओं से भी मैंने बात करी। एक बार फिर मैं लौटकर जो जिलाध्यक्ष हैं मतलूब अली जी, उनसे भी मैं बात करूंगा। आगे की क्या रणनीति है 2027 के लिए? 2027 में हमारी पूरी तैयारी है और हम बुलंदशहर की सभी सीटों पे बहुत बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। मैं समझता हूं कि हम जो आज भाजपा पे 7 सीट है, आपको और मैं कहूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत वैसे बड़ी बात कह रहे हैं। आज जो माहौल है और जो पीडीए की रणनीति है माननीय अखिलेश जी की, उससे ये हम कह सकते हैं गांव देहात में जाने से ये लगता है कि 7 सीटें समाजवादी पार्टी उसका गठबंधन जीतने जा रहा है। मतलब आप जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ता, गांव गांव जाकर, आपका ये कहना है? हाँ, आप कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। एक एक कार्यकर्ता जो टिकटार्थी हैं, टिकट मांग रहे हैं, वो लोग सारे कार्यकर्ता बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। पहली बार समाजवादी पार्टी का बीएलए बूथ स्तर पे है और जो पीडीए की रणनीति है माननीय अखिलेश जी की, जो पीडीए परिवार है, उस पीडीए को साथ लेके 7 सीट 27 में समाजवादी पार्टी उसका गठबंधन जीतने जा रहा। बोले अध्यक्ष जी सही कह रहे हैं? हाँ जी, अध्यक्ष जी सही कह रहे हैं। 2027 का जो मिशन है अखिलेश यादव जी का, वो ये है कि 2027 में हम पूर्ण तरीके से सत्ता में आएंगे। दूसरी बात है कि रोज जो लोधी समाज है, जो अब बात चल रही थी ना कि न जीत पाएंगे, हम कहते हैं कि लोधी समाज अधिकतर, जब तक तुम्हारे भैया भी हमारे साथ में हो रहेंगे, मैं कहता हूँ भैया भी साथ में आ जाएंगे, तो ये सारा की सारे सीटें। कौन से भैया? ये राजू भैया, मेरा नाम भी राजू भैया। बड़ी बात कह रही है, बड़ी बात कह रही है। हाँ, नहीं बड़ी बात नहीं कह रहे, हम सत्य बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये बिल्कुल आएंगे, क्योंकि और जाएंगे भी कहाँ। अच्छा, अपना नाम और बता दें। मेरा नाम राजपाल सिंह लोधी उर्फ राजू भैया, भाजपा के नगर अध्यक्ष रहे जहीराबाद के पूर्व में, उसे छोड़कर आए हैं। अच्छा, भाजपा के नगर अध्यक्ष है, वहाँ से यहाँ समाजवादी पार्टी में 4 महीने पहले ज्वाइन किया। 50 साल भाजपा में रहे। तो दोस्तों, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय की तस्वीर थी, जहां पर होली मिलन समारोह और रोजा इफ्तार पार्टी साथ आयोजन कार्यक्रम रखा गया था। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। मैं फरियाद सोलंकी, फास्ट न्यूज, बुलंदशहर।